पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका ये चैप्टर है। पेज नंबर 147 पे हम देख रहे हैं डायग्राम है, ये एमआर चार्जिंग सर्किट। आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। ये जो है चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमआर चार्जिंग वाला, जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है डायग्राम। ठीक, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको इसके लोकेशन, पेज नंबर 147 है वैसे बुक में आपके, और पेज नंबर 148 पे सभी हमारे कॉक्स के लोकेशन दिए गए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कॉक्स एवं उसकी स्थिति, पोजीशन, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, क्या काम करते हैं, सब इसकी जानकारी पेज नंबर 148 पे दी गई है। ये सर्किट है आपके पास एमआर चार्जिंग वाला। ठीक है, सभी जानते हैं हम एमआर चार्जिंग मतलब मेन रिजर्वायर, एमआर प्रेशर जो होता है मेन रिजर्वायर प्रेशर। ठीक है, तो मेन रिजर्वायर प्रेशर को जो है हम एमआर से चार्ज करते हैं। एमआर चार्जिंग का मतलब ये होता है कि एमआर टैंक को हम जो है कंप्रेसर के द्वारा चार्ज करके सिस्टम के लिए उसको उपयोग करना। जैसा भी WG5 लोगो है, आप देख रहे हैं इसमें 3 सीपी दिए गए। सर किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। जो ज्वाइन नहीं हो रहा है तो एक काम करे कि वो शेयर कर ले, अपने रूम में ही हो ना आप? यस सर। हाँ, तो रूम ज्वाइन हो जाइए, फिर शेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अभी योगेश खर्चे और चेतन पर आते 2 लोग हैं, चलो 51 हो चुके, एक आध कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। यस सर। ठीक, हाँ। वशिष्ठ कुमार 2 है क्या अपने पास, क्या एक ही है क्लास में? है सर, एक ही। तो क्या आप लैपटॉप भी ऑन किए है क्या? लैपटॉप भी आपके पास? नहीं सर। अच्छा ठीक, चलिए अभी तो इसके साथ मैक्सिमम जुड़ चुके हैं हम। अब अपनी जो चर्चा है, मैं एमआर चार्जिंग से संबंधित बता रहा हूँ। जैसा आपके पास लिखा है डायग्राम में, आप देख रहे हैं कि यहाँ न्यूमेटिक एमआर क्या होता है, किट होते हैं लोगों में हमारे पास में इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक, ठीक है, और एक मैकेनिकल। हम जब देते हैं लोगों में इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक साथ साथ चलते हैं और ऑपरेशन करते हैं मैकेनिकली। जो भी कॉक दिया है हमारे पास में, यदि कॉक को हम ऑपरेट करना है कोई आइसोलेशन के लिए, तो वो मैकेनिकली बंद करते हैं हम सिस्टम को, और सिस्टम जो चालू होती है वो हमारी रिमोटली चालू हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कोई हमने जैसा बैटरी ऑन किया, अभी सर्किट की चर्चा जो कर लेता हूं मैं कि बैटरी ऑन करने पर आपको यहाँ जो इसमें लगे हुए उपकरण, जो इक्विपमेंट लगे हमारे लोगों में, आप देख रहे हैं सीपी। सीपी सभी जानते हैं कंप्रेसर है, 3 कंप्रेसर बता रहे हैं हमारे पास, 3। अब आप 3 कंप्रेसर से जब आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ एक डाइवर्ट, एक ब्रांच बना दी गई है, ब्रांच से आप देख रहे हैं कि यहाँ VEUL लिखा है। VEUL क्या है, इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? पढ़े हम इसके पहले भी। VEUL, आप कोई भी ऐसी लोगों का जो वर्ड है हमारा, उसको राइट टू लेफ्ट पढ़िए उर्दू जैसा। अनलोडिंग यूएल मीन्स, हाँ क्या बोलिए, बताइए। अनलोडिंग वॉल पूरा नाम है? बोलिए बोलिए। नहीं, अनलोडिंग इलेक्ट्रोवाल, यस ठीक है, अनलोडिंग। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट पढ़िए। आपका एब्रीविएशन भी जो दिए गए, शॉर्ट फॉर्म दिए गए, फुल फॉर्म कोड खोलिए में आ जाते, तो आप राइट टू लेफ्ट पढ़िए। वही जो बुक में लिखा है वही है इलेक्ट्रोवाल। किसका है? अनलोडर वाल का। अनलोडर वाल जो है हमारा, इसको क्या नाम दिया है, टेक्निकल नाम NC7। पढ़े है ना आपने, ये ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में आपने पढ़े हैं NC7। ठीक है, तो जब अनलोडर वाल एनर्जाइज होता है, मतलब Q119 किसके द्वारा एनर्जाइज होगा? ये Q119 रिले के द्वारा। हमारे पास में Q119 रिले है जो कि अनलोडर वाल रिले कहलाती है। ये अनलोडर वाल रिले ये कब एनर्जाइज होती है? जब हम बैटरी ऑन करते हैं। जब बैटरी ऑन करते हैं हम, उस समय में जो है हमारा अनलोडर वाल एनर्जाइज होता है थ्रू Q119 NY। जैसे आपने सर्किट देखा है ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में, आपको बता दिया है कि हम CCA की सप्लाई ली है हमने। एक ये यहाँ इतनी जगह नहीं है अपने पास, 1 2 3 CP के इनसे लगे हैं। ठीक, यहाँ पर जो है हम, 1 मिनट,
ये सीपी के एनसीआई ये सब जानते हैं, 1 2 3, और उसके बाद हमारी ये Q119 रिले। Q119 रिले से हमने सप्लाई दे दी है अनलोडर वाल को। ये अनलोडर वाल है और यहाँ लगे हैं सब सीरीज में लगे हैं अनलोडर वाल, जिसको बोला जाता है NC7। तो जैसे हम बैटरी ऑन करते हैं तो वहां आप देख रहे हैं, क्लास में और बता दूंगा कि ये जो हमारा ये पाथ नॉन रिटर्न वाल है, यहाँ सीपी है और उसके बीच में लगा है अनलोडर वाल। तो यहाँ पर जो है अनलोडर वाल का कार्य हमारा 2 कार्य करते हैं ये। एक है पहला काम इसका कि जो रेसिडुअल प्रेशर है, मतलब जो ट्रैप प्रेशर बोला जाता है, कि जब सीपी बंद हो जाता है, अब यहाँ गाड़ी बंदी है हमारी, उस समय में भी ये प्रेशर जो है नॉन रिटर्न वाल से हमारा सिस्टम में चला गया, मगर नॉन रिटर्न वाल से अनलोडर वाल तक ये डीएनर्जाइज होने से ये सीपी तक के रुकाई है, जो ट्रैप प्रेशर या रेसिडुअल प्रेशर बोला जाता है। इसको पहले रिलीज किया जाता है। क्यों रिलीज किया जाता है? क्योंकि हमारी जो सीपी है, सीपी की जो मोटर एमसीपी, सीपी की जो मोटर है ये फ्रीली स्टार्ट हो जाए। यदि वो प्रेशर पे रहेंगी तो क्या होगा, वोल्टेज सबसाइड होगा। वोल्टेज सबसाइड होने से क्या होता है कि वहां क्यू या क्यूसी ट्रबल हो सकता है। इसलिए हमारा काम है, पहला प्राइमरी काम है कि जैसे हमने बैटरी ऑन किया, न्यूमेटिक सर्किट चार्ज करने के लिए कंप्रेसर चलेंगे तो चलने से पहले वो फ्री होना चाहिए। और फ्री होने का मतलब क्या होता है कि जो ट्रैप प्रेशर है नॉन रिटर्न वाल से अनलोडर वाल के बीच में सीपी से यहाँ रुका हुआ, ये प्रेशर को हम क्लियर कर दें। पहले ये रिलीज हो जाएगा, अनलोडर वाल एनर्जाइज होगा और यहाँ से प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाए, जिससे कंप्रेसर हमारा फ्रीली स्टार्ट हो जाएगा। जब कंप्रेसर फ्रीली स्टार्ट होने के लिए तैयार हो गया है तो जैसे हम बीएल की लगा दिए, जेडपीटी लगा दिए, फिर हम डीजे क्लोज करते हैं। जब हम डीजे क्लोज करने के बाद बीएलसीपी बेंच लीवर स्विच है जिसको हम ऑन करेंगे, तब हमारे सीपी चलने लग जाएंगे। तो जब सीपी चलेंगे तो उस समय में जो है अनलोडर वाल को जो समय दिया गया है वो जो है हमारा समय, वो टाइम लैग रिले है, उसको 5 सेकंड का टाइम लैग दिया है कि सीपी चलने से 5 सेकंड, मतलब बैटरी ऑन होते तो वो एनर्जाइज हो रहा है, जो प्रेशर है उसने निकाल दिया, पर उसके बावजूद भी कुछ जो प्रेशर है हमारा पूरा ही पूरा प्रेशर ड्रेन नहीं होता। इसलिए जब वो सीपी चालू होगा तो प्रेशर फिर आगे बढ़ेगा हमारा। उस समय में जो प्रेशर रहा है उसमें, वो प्रेशर को भी क्लियर करने के लिए 5 सेकंड का समय देके रखा है कि वो 5 सेकंड तक Q119 रिले एनर्जाइज रहेंगी सीपी स्टार्ट होने के बाद। तो आप लोगों में देखेंगे, हैंडलिंग में जाएंगे, उस समय जब सीपी कट इन कट आउट कर रहा है तो उस समय आप देखते हैं कि कटआउट के समय में जो हमारा सीपी बंद हो जाता है आरजीसीपी के द्वारा, बीट वाल से प्रेशर एग्जॉस्ट कर देता है। उसके बाद में जब फिर सीपी स्टार्ट होता है तो सीपी स्टार्ट होने के पहले फिर से हमारा जो है अनलोडर वाल एनर्जाइज होता है 5 सेकंड के लिए, और फिर पहले रेसिडुअल प्रेशर क्लियर करता है और सिस्टम को चार्ज करता है। तो अनलोडर वाल के 3 कटआउट कॉक लगे हमारे पास। हर एक सीपी के लिए एक इंडिविजुअल कटआउट कॉक दिया गया है, जो हम हाई टेंशन कंपार्टमेंट की दीवार पर देखते हैं। कैब नंबर 1 की तरफ से जब हम जा रहे हैं उस समय में हाई टेंशन कंपार्टमेंट की दीवार है, उस पर लगाए गए एमसीपी के अनलोडर वाल और उसके कटआउट कॉक। जब कोई मान लो हम 5 सेकंड के बाद उसने डीएनर्जाइज होना चाहिए, मगर किसी कारण से वो स्टकअप हो गया, ऐसे समय में हम पहले वो दूसरा सीपी चलाएंगे। दूसरा सीपी चलाने की आवश्यकता है, हम उसको चला दिए और मान लो उसके बावजूद भी हमको प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसको चलाना आवश्यक है, तो हम इसका अनलोडर वाल का कटआउट कॉक बंद कर दें। इसमें जो कटआउट कॉक दिया है हम इसको बंद कर दें और सिस्टम को चार्ज करें। तो ये है अनलोडर वाल का फंक्शन। दूसरा कार्य इसका और एक है कि जैसा आप ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट पढ़े हैं, जिसमें आपको दिया गया है सीपी की ब्रांच पर CP 103 जो है हमारा CP 103 की ब्रांच पे आप देखेंगे कि एक NCI लगा दिया है Q119 का, कि हमने SCP 123 पोजीशन पे भी रखे हैं तीनों कंप्रेसर चलाने के लिए। तो भी हमारा जो है कंप्रेसर 2 ही चलेंगे, तीसरा कंप्रेसर उसके 5 सेकंड बाद चलेगा। मतलब आर्नो को ओवरलोड से बचाने के लिए ये प्रोविजन की गई है। तो इस Q119 के 2 कार्य, ठीक। दूसरी बात, Q119 का दूसरा और एक नाम है जो विविध लोगों में हम फिर पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन में दिया गया है Q109। ये है WHG7 लोगों के लिए, पर वहां पर भी जो है ओरिजिनली 109
रिले आती है, मगर हमारे पास में फिर 109 में कोई प्रॉब्लम हो गया, जब हम रिप्लेस करते तो 109 नहीं मिलती है, मैक्सिमम 119 रहती है। तो इसलिए कुछ लोगों में आपको यदि 109 मिल जाए तो वो भी जो है वो अनलोडर वाल रिले ही है। और आपको लाइन पर जो है अधिकतर लोगों को आपको WHE7 ही मिलेंगे, WHE5 मिले तो वो मल्टी मिलेंगे, सिंगल लोग को कम चलते। तो इस प्रकार इसका ये फंक्शन है। Q119 रिले से एनर्जाइज होने पर बैक प्रेशर निकाल देगा, कंप्रेसर को फ्रीली स्टार्ट करेगा। 3 सीपी यदि रखे गए हैं, तीनों सीपी चला रहे हैं हम एसीपी पोजीशन पर रखकर, तो तीनों सीपी एक साथ नहीं चलाएंगे, 2 ही चलेंगे, जिससे कंप्रेसर बैलेंस रहेगा, ओवरलोड नहीं होगा, और तीसरा कंप्रेसर चल जाएगा 5 सेकंड बाद। ऐसे 2 कार्य है Q119। दूसरा एक नाम है, मैंने बताया, अब आपको WHE7 मिल गया मान लो, वहां आप देख रहे, और लकीली आपको वहां 109 रिले मिल गई। हम नया रिले देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये 109 कौन सी रिले आ गई, तो ये 109 एक मॉडिफिकेशन है, बहुत कम मिलेंगी, रियरेस्ट रियर पर मिल जाती। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट टीचर। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोगों पर जाएंगे, वहां लोगों की लोकेशन देखेंगे, कॉक की पोजीशन देखेंगे। हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड लोकेशन पढ़ रहे हैं। जैसे आपको टीपीएन बता दिया, टीपीएन में हमने जो इक्विपमेंट लगाया उसके बारे में जानकर, अब लोगों पे जा रहे हैं तो आपको टीपीएन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां वो लोगों को स्पेसिफिक कैप बना दिया है। तो वो सब जो टीपीएन के जो भी इक्विपमेंट है वो हमारे कैप नंबर 1 के पीछे चले। उसी प्रकार न्यूमेटिक पैनल लगा दिया गया है कि जैसा हम देख रहे हैं कि वहां पर बेबी कंप्रेसर एमसीपी है, वो टीपीएन 1 में बताया है, ईआर टीपीएन 1 में बताया। अब आप वहां देख रहे साहब यहाँ तो टीपीएन 1 नहीं दिखाई दे रहा, हम पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो वहां आपको टीपीएन 1 की बजाय न्यूमेटिक पैनल और वहीं बेबी कंप्रेसर लगा है दिखाई देगा, ईआर दिखाई देगा। ठीक है, ईआर और एमआर। ईआर मतलब इमरजेंसी रिजर्वायर, जो कि इनिशियली हम बेबी कंप्रेसर के द्वारा चार्ज करते हैं। और बेबी कंप्रेसर एक इक्विपमेंट ऐसा है हमारा, केवल और केवल वो कंट्रोल बैटरी सप्लाई से ही चलता है, उसको इमरजेंसी कोई सप्लाई नहीं दी गई है, केवल बैटरी सप्लाई दी गई। तो जैसे हम डीजे क्लोज करने से पहले उसका रोल है, प्राइमरी रोल में आता है बेबी कंप्रेसर, और सेकेंडरी रोल जो है हमारा फिर मेन कंप्रेसर। एमसीपीए और एमसीपी डिफरेंस है, ए फॉर ऑक्सिलरी, जैसे आपको बताई दिया, आप भी जानते हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़िए, ऑक्सिलरी कंप्रेसर मोटर और यहाँ कंप्रेसर मोटर, पर यहाँ इनको बोला जाता है मेन कंप्रेसर, बेबी कंप्रेसर। ये अब हमारे जनरल हम बात करते हैं आम भाषा में, उसको बेबी कंप्रेसर छोटा है इसलिए बता दिया, बड़ा है तो उसको मेन बता दिया, जबकि प्रॉपर नेम है कंप्रेसर मोटर। मेन कंप्रेसर हम बताते हैं मगर है वो कंप्रेसर मोटर। तो इस प्रकार 3 कंप्रेसर लगे रहेंगे, तीनों के अनलोडर वाल लगे रहेंगे, तीनों के कटआउट कॉक खुला होना सुनिश्चित करेंगे जब भी हम लोग को एनर्जाइज करेंगे उससे पहले। कभी कभी होता है कि कंप्रेसर का हमने अनलोडर वाल का कटआउट कॉक बंद किया है, किसी टेक्निकल कारण से वो जल सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है क्यू सीट का, पर प्राइमरी ड्यूटी हमारी है कि इट शुड बी इन ओपन कंडीशन। तो ये था अनलोडर वाल की जानकारी। NC7 इसी को बोला जाता है, सभी जानते हैं NC7। NC7 एक टेक्निकल नाम है इसका, न्यूमेटिक कंट्रोल, और 7 mm का इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट दिया है। ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है यहाँ अनलोडर वाल, ये 7 mm का, इसलिए इसको नाम दे दिया है NC7। तो ये है ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में। इसी प्रकार NC4 भी है हमारे पास। NC4 जो हमारा ये ट्रैक्शन पावर सर्किट में आप देख रहे हैं, जो EP वाल लगा है, जो कंट्रोल सर्किट से ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रो वाल, उसको NC4 दिया गया है, क्योंकि वहां हमारा जो प्रेशर है वो कम प्रेशर है वहां, इसलिए वहां 4 kg का प्रेशर दिया गया है, 4 mm का एग्जॉस्ट पोर्ट दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार NC7 NC4। जैसे हमने बैटरी ऑन किए, Q119 रिले एनर्जाइज होंगी, अनलोड वाल से प्रेशर चला जाएगा, और फिर सिस्टम में Q119 जब डी एनर्जाइज हो जाएंगे सिस्टम को चार्ज करेंगे। तो ये है हमारा सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो है अभी हमारे पास में 3 सीपी रहेंगे। WHE7 में आप देखेंगे वहां 2 सीपी लगे मिलेंगे, तो 3 सीपी है। 3 सीपी के 3 अनलोडर वाल चेक करेंगे। यदि लीकेज से स्टार्ट करने के बाद पहले तो खुला होना सुनिश्चित करिए, उसके बाद में जो है खुले होने के बाद में यदि वो लीकेज कर रहा है तो लीकेज करते समय में पहले हम सीपी चेंज करके देखें, बंद करके चलाना
टेक्निकली अलाउ नहीं है, पर लाइन पर आप देखेंगे हम बंद करके चला सकते। क्यों चला सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है बैक प्रेशर रिलीज नहीं होता, इसलिए कंप्रेसर जो है हमारा फ्रीली स्टार्ट नहीं होगा, QA/QC ट्रबल देता। पर प्रैक्टिकली आप देखेंगे लीकेज कहीं ना कहीं डेवलप हो जाते हैं। उसी के अलावा यहाँ पर जो है ये सेफ्टी वाल है इसकी, यहाँ पर ये डिलीवरी पाइप पर जो सेफ्टी वाल दिख रहा है, ये डिलीवरी पाइप पर सीपी के 1 mm का एक एग्जॉस्ट होल भी लगा दिया है। एक निप्पल जैसा दिखा दिया गया है, 1 mm का होल है जिसके द्वारा हमारा रेसिडुअल प्रेशर धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते रहता है। इवन ये जो है ये कंटिन्यूस ब्लो होता है। ये कंप्रेसर चलने पे यहाँ से लीक होल से प्रेशर लीक करेगा, जिससे जो है रेसिडुअल प्रेशर हमारे पास ट्रैप नहीं होगा और गाड़ी हमारी चलेगी, साथ साथ सीपी भी हमारा स्मूथली स्टार्ट होगा। तो ये था हमारा सीपी रिलेटेड बातें। ठीक, अब इसके आगे जो है सेफ्टी वाल की सेटिंग है, सभी जानते हैं हम। सीपी की सेफ्टी वाल की सेटिंग है हमारी 11.5 kg/cm²। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास में आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर जो है ये आफ्टर कूलर नाम ही जो रहता है उसी में कंसेप्ट रहता है। मतलब आफ्टर कूलर मतलब जब सीपी से निकला, आफ्टर सीपी जो प्रेशर निकला है वो जो है उसकी डेंसिटी बढ़ाना है हमको। यहाँ कूलिंग करने का मतलब क्या होता है कि हमको जो है प्रेशर की जो है डेंसिटी बढ़ाना है। जब वो डेंसिटी बढ़ाना है तो वो डेंसिटी कैसे बढ़ेंगी? गर्म जो हवा है मतलब उसका जो है हम घनत्व वो जो बोला जाता है डेंसिटी घनत्व, वो जो है 11.5 kg/cm² कहाँ पर रहेगा एयर प्रेशर? ये प्रेशर सीपी से चल रहा है ना, सीपी का सेफ्टी वाल का फ्लो होगा। लोगों में जो है सीपी की डिलीवरी पाइप है वहां पर दिखाई देगा, सीपी से जो डिलीवरी पाइप है वहां दिखाई देगा। फिर कभी कभी देखेंगे कि हमारे कैरिडोर नंबर 1 के नीचे भी लगाए गए हैं लोकेशन में। हाँ सर, ब्रास के बड़े बड़े पाइप। हाँ, तो ये जो है जब सिस्टम में हमारा प्रेशर जो है 11.5 kg प्रेशर कब बनेगा? जब आपका सीपी से हमारे पास 8 to 9.5 kg प्रेशर सेट किया गया है कट इन कट आउट के समय। उस समय में जो है हमारा जब हम BLCPD जब ऑन कर देते हैं, कंट्रोल सर्किट आप पढ़े ऑक्सिलरी का, BLCPD जब हम ऑन करते हैं तो RGCP बाईपास हो जाता है, जो कट इन कट आउट बंद कर देगा, अब कंप्रेसर डायरेक्ट चलाएगा। ये जो कंडीशन बनेगी डायरेक्ट वाली, तो हमारा कंप्रेसर जो है सिस्टम में पूरा चार्ज होने के बाद में प्रेशर बढ़ा ही रहा है, कंजन कम है। ऐसे समय में जो है वो जब 11.5 पे ब्लो कर देगा तब ये सेफ्टी ब्लो होना शुरू हो जाएगा। 11.5 kg प्रेशर आए तो लोगों में लगा अपने यहाँ भी सीपी का सेफ्टी वाला अपने मॉडल रूम में लगे हैं कंप्रेसर, वहां भी लगा है सीपी का MR टैंक कंप्रेसर। जहां बोगी रखी है ना, जहां लोग आप बैठते हैं मॉडल रूम के बगल से, उसके पीछे देखेंगे तो वहां MR टैंक लगी है। हाँ, उसी के साइड से चले जाएंगे अंदर तो वहां कंप्रेसर लगा है। कंप्रेसर पे ही देखेंगे आप कि डिलीवरी पाइप पर जो है एक लीक होल दिया गया है, साथ ही साथ एक सेफ्टी वाल लगाया है वहां, सीपी का एक इंडिविजुअल सेफ्टी वाल दिया है। ओके ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल। हाँ, तो प्रैक्टिकल जब आप मॉडल रूम में आएंगे तो वहां देखेंगे, और अब आप हैंडलिंग में तो यही देखना। इसीलिए तो आपको मैं फोकस कर रहा हूँ 147 पेज नंबर, और लोकेशन के लिए आप पेज नंबर 148 को क्लास में बता ही दूंगा ये चीज अभी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई या इसमें भी कोई डाउट है? उसके बाद में कॉक बंद कर देंगे ड्रेन को। जब लोग को एनर्जाइज होता है तब जो है फिर हम ड्रेन करते रहते हैं, जो मैं सिस्टम की ड्रेन होने की चर्चा क्लास में करूंगा। ठीक है, तो अभी आपका ब्रेकफास्ट कितने बजे से है? 8 बजे से। विपिन जी सर। हाँ, 8 बजे रहेगा ना आपका? जी सर जी। अभी देखिए मैं आपको, हाँ अभी छोड़ दे रहा हूँ, अभी आपको छुट्टी कर रहा हूँ। आप 8:45 को सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। रूम नंबर 49 है अपना। ओके सर।
हाँ तो 45 हाँ, तक 49 आप पहुंच जाएंगे। हाँ 49 कमरे में आ जाइए 8:45, फिर मैं आपके वहाँ फिजिकल क्लास हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं लीव करता हूँ मीटिंग। आप ज्वाइन होने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम ज्वाइन होंगे क्लासरूम में 49 में। ठीक है, जी सर, ओके सर। ओके ओके राइट सर, ओके।